भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है? बताओ भगवान को कौन सा फूल पसंद है? कमल। यही है पाखंड। तुम फूल ही चढ़ाते, तुम्हारे बाप दादे मर गए सब फूल चढ़ा चढ़ा के। कभी तुम ये ना समझ पाए कि फूल का मतलब क्या है। पुष्प का एक नाम होता है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर बनाकर, अपने मन को ही पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ाओ। ये पुष्प है, ना कि गेंदा, ना कि कमल, ना कि गुलाब। चढ़ाओ। सब मर गए चढ़ा चढ़ा के, तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। मन तुम्हारा कहाँ है? संसार में डोल रहा है, भाग रहा है। मन चढ़ाया नहीं कभी, फूल चढ़ा रहा भगवान को। तो भगवान फूल क्या करेंगे? तुम्हारे घर में तो फूल बनता नहीं है। गुलाब, गेंदा, ये सब भगवान ऑलरेडी बना चुके हैं। उनकी चीज उन्हें क्या चढ़ाता है? अपना कुछ चढ़ाओ। अपना मन तो लगाएगा संसार में, और फूल तोड़ के भगवान को। या तो स्वयं पागल हो, या तो भगवान को पागल समझते हो। पत्रम, कौन सा पत्र भगवान को चढ़ाना चाहिए? बताओ कौन सा पत्ता भगवान को पसंद है? जोर से। तुलसी, यही याद किया है, इसके सिवा कुछ नहीं। तुलसी पत्ता भगवान को पसंद है, बिल्व पत्र भगवान को पसंद है, शमी पत्र भगवान को पसंद है। चढ़ाते रहे सारी जिंदगी पत्ता, क्या पाया? अज्ञान इतना घनघोर है कि क्या कहें। भगवान को तुलसी, बिल्व पत्र और शमी नहीं, पत्ता चढ़ाइए। कौन सा पत्ता? पत्ता मतलब बिल्कुल इसके पीछे का जो रहस्य है, कभी वो समझने की कोशिश की ही नहीं आप लोग। पत्ते का क्या वजन होता है? ना के बराबर, हल्का है। उसी तरह भगवान कहते हैं कि पत्ता तो बहुत चढ़ा लिया पगले, अब अपने आप को पत्ता की तरह हल्का करके क्रोध अभिमान निकाल जब देगा, अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह निकाल देगा, तो तू भी पत्ते की तरह हल्का हो जाएगा। फिर तुलसी का लेकर मत आना, अपने आप को ही प्रभु के चरणों में पत्ता मानकर, पत्ता बनाकर चढ़ा दो। हे प्रभु, आज मैं आपको तुलसी का पत्ता चढ़ाने नहीं आया, आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूँ, अपने आप को चढ़ाने आया हूँ। अपने आप को। तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ भरा पड़ा है, यहाँ वहां ताक झांक रहे हो पड़ोसी पड़ोसन को, और तुलसी के पत्ता भगवान को चढ़ा रहे हो। हाँ, मिल जाएंगे भगवान। गुस्सा नाक में रखा है, जरा जरा सी बातों में गुस्सा आ रहा है, वो तुलसी भगवान को चढ़ा रहे हो, मिल जाएंगे भगवान। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। पत्रम पुष्पम फल फलम, कौन सा फल भगवान को पसंद है? बताओ जरा, भगवान को कौन सा फल पसंद है? मैया, कौन सा? नहीं, नारियल फोड़ते चले आए सब, बाप दादे सब यही फोड़े हैं। 100 में से 99 लोगों से पूछिए कि मंदिरों में नारियल क्यों तोड़ा जाता है, एक भी उत्तर ना मिलेगा आपको। पूछ के देख लीजिएगा, बस फोड़ रहे हैं। बस कौआ कान ले गया, सारे लोग कौआ के पीछे भाग रहे हैं, कौआ कान तो दे दे, कान तो दे दे। कभी कान टटोल के नहीं देखा कि है या सच्ची ले गया। अज्ञान। नारियल, बताओ नारियल, भगवान को नारियल क्यों तोड़ा जाता, नारियल क्यों दिया जाता? नारियल हमेशा जब भी आपके घर में गाड़ी आती है, नया घर बनवाते हैं, तो पहले नारियल तोड़ा जाता है। इसके पीछे का रहस्य है, अर्थ है, मैसेज है, शिक्षा है कि जैसे सबसे पहले नारियल तोड़ा जाता है, तो नारियल भगवान को पसंद नहीं है। नारियल भगवान को गोला नहीं खा। ये नारियल का गोला तुम खाते हो? एक गोला खा लोगे पूरा? तो सोचो एक दिन में लाखों नारियल भगवान को चढ़ते, भगवान नारियल खाते होंगे? तुम ना खा पाओगे एक गोला रोज, तो लाखों भगवान कैसे खाएंगे? हद होती है ना अज्ञानता की। बस उनने चढ़ाया, हम भी चढ़ाए। भेड़ों की चाल, एक कुएं में गिरा, हम भी गिरेंगे। कभी उसका रहस्य नहीं जाना, अर्थ नहीं समझा, बस चलती आई परंपरा। मंदिरों में लोग बकरा चढ़ा रहे हैं, बकरे की गर्दन। क्यों? क्योंकि बाप दादों ने चढ़ाए थे महाराज जी, तो हम भी चढ़ा रहे हैं। उनके बाप दादों ने चढ़ाए थे तो उन्होंने चढ़ाया, उनके बाप दादों ने चढ़ाए। कभी ये नहीं सोचा कि क्यों? अरे किसी आदमी को मांस खाना था,
उसके घर वालों ने मना किया, उसके घर वालों ने मना किया, मांस नहीं मिलेगा। तो उसको लगा कि यहाँ काटेंगे मांस, बकरे को सब देखेंगे, तो उसने सोचा चलो मंदिर में काटते हैं। तो उसमें वो गया मंदिर में, बकरे को काट के वहीं मंदिर में बनाया, पकाया। लोगों ने पूछा क्यों रे ये मंदिर में मांस क्यों? अरे बोले देवी मांग रही है। उसने उसको तो खाना था, झूठी कह दिया। एक ने झूठी अफवाह फैला दी कि देवी ने मेरे सपने में बकरा मांगा, तो उस खाना उसे था, वो मांसाहारी था, वो नालायक था। उसने मंदिर में बकरा काटा, मंदिर में बकरा काट के पकाया और उसने औरों को भी खिलाया। यहाँ देवी जी का प्रसाद है, लो लो लो, तो सबको खिलाया। खुद पापी, सबको पापी बनाया। फिर क्या हुआ? उसको लगा कि अब क्या करें। बोले उसने सबसे कहा तुम भी चढ़ाओ बकरा, इसी बहाने हमें प्रसाद मिलेगा, तो मांस खाने को मिलेगा। उस एक आदमी ने अफवाह फैला दी समाज में। उस एक अफवाह के कारण वो परंपराएं बन गई कि देवी बकरा मांगती है। जरा मुझे बताओ कि किस वेद पुराण में लिखा है कि देवी बकरा मांगती है? लिखा हुआ बताओ? कहीं नहीं लिखा। लिखा तो ये है कि अहिंसा ही परमो धर्म है, लिखा तो ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन एक अफवाह फैला दी किसी ने। उस एक अफवाह से आज भी भारत में आज भी हजारों बकरे देवी देवताओं के नाम पर काटे जाते हैं, अज्ञानवश कि उनके बाप दादों ने किया तो हम भी करेंगे, हमारे ने किया तो आगे वाली पीढ़ी करेगी। मतलब गलत बात समाज में प्रचलित हो गई। ऐसे ही है, इसी को कहते हैं पाखंड। पाखंड फैलाने में कहीं ना कहीं समाज के लोगों का भी हाथ होता है। आप में से बहुत लोगों के घर परिवार में भी ये परंपराएं हो सकती हैं, तो आप भी इस पाखंड में सम्मिलित हैं। उसी तरह नारियल क्यों तोड़ा जाता है? सिर्फ इसलिए कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो नारियल इसलिए तोड़ा जाता है। आपको पता है एक बार विश्वामित्र जी नाराज हो गए। कौन नाराज हुआ? विश्वामित्र जी। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से। बोले तुम सृष्टि करते हो तो नूतन सृष्टि मैं करूंगा नहीं। हमारे ऋषि मुनियों में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी एक नई सृष्टि कर सकते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए और विश्वामित्र जी ने अपनी नई सृष्टि प्रारंभ की कि मैं अपनी नई सृष्टि बनाऊंगा, मैं अपनी सृष्टि का मैं ब्रह्मा बनूंगा। तो नारियल किसका बनाया हुआ है आपको पता है? ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नारियल नहीं है। नारियल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी ने एक नई सृष्टि प्रारंभ की और उस नई सृष्टि में सबसे पहले उन्होंने जो बनाया वो मनुष्य ही बनाने जा रहे थे। इसलिए आपने कभी नारियल को गौर से देखा हो? जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है तो थैली के अंदर पानी भरा होता है, पानी के बीच में बच्चा रहता है। उसी प्रकार नारियल भी पानी के बीच में होता है, गोले के भीतर पानी भरा होता है। आपने ध्यान से देखा होगा नारियल में भी दो आंखें होती हैं, है ना? एक्चुअली ये ब्रह्मा जी के सृष्टि का हिस्सा नहीं, विश्वामित्र जी ने बनाया कि मैं अपनी सृष्टि करूंगा। अलग सृष्टि करने चले तब उन्हें श्री वशिष्ठ जी ने रोका। विश्वामित्र जी को कहा आप प्रकृति से, ईश्वर की रचना से छेड़छाड़ ना कीजिए। माना कि आप तपस्वी हैं, नूतन सृष्टि करता कहा गया है श्री विश्वामित्र जी को, तो वो बना पाए क्या? नारियल बना पाए। तो पूरा ना बन पाया, केवल वो अंश रह गया। तो वो नारियल मंदिरों में इसलिए चढ़ाया जाता है कि नारियल तोड़ने का अर्थ है कि हे प्रभु, मैं इस बात को मानता हूं कि जो हो रहा है वो मैं नहीं, आप कर रहे हैं। तो नारियल मीन्स मैं अपना अभिमान तोड़ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। नारियल तोड़ने का तात्पर्य है कोई भी शुभ कार्य में नया घर प्रवेश करते हैं तो नारियल तोड़ना मतलब अपना एटीट्यूड, अपना अभिमान तोड़ना है कि प्रभु मैं कभी ये ना कहूं कि ये घर मेरा है, ये सदा ये कहूं कि प्रभु ये सब कुछ आपका, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही। नारियल तोड़ने का अर्थ है अपना अभिमान तोड़ना। पर नारियल तोड़ते गए, अभिमान तो ना टूटा, तो फिर नारियल तोड़ने का भी अर्थ क्या? नारियल अभिमान का सूचक है, क्योंकि विश्वामित्र जी को अभिमान आ गया कि मैं कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं सृष्टि, उस मैं कर सकता हूं मैं क्या बना दिया?
नारियल, तो नारियल क्या हो गया? अभिमान का सूचक। तो हम नारियल तोड़ते हैं, मीन्स हम अपना ये अभिमान तोड़ते हैं कि मैं करता हूं, मैं नहीं, गोविंद करता है, कृष्ण करता है। ये अभिमान तोड़ना है। लेकिन अभिमान किसी का नहीं टूटा, नारियल सब तोड़ रहे हैं। सिद्धांत नहीं समझ पाए, उद्देश्य क्या है उन चीजों के पीछे, गहराई क्या चीज, सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है, वो साइंस ना समझ पाए। हवा में लाठियां चलती चली गई। नारियल हमें कुछ सिखाता भी है। आपने कभी नारियल को देखा हो, सीखने की कोशिश की हो तो सीखा भी होगा। क्या सिखाता है बताओ? कच्चा नारियल और पक्का नारियल, दो नारियल देखें आप तो कच्चा नारियल और पक्के नारियल में इतना अंतर होता, कच्चा नारियल चिपका होता है। जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, उस खोपड़ी से कच्चा नारियल चिपका होता है, जबकि पके नारियल को हिलाओ तो अंदर से आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। पके नारियल को हिलाएंगे तो बजेगा, वो कच्चे नारियल को हिलाएंगे तो नहीं बजेगा, पानी बजेगा उसका। कच्चा नारियल वो है जो खोपड़ी से चिपका है, पका नारियल वो है जिसने खोपड़ी छोड़ दी। अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो या पके नारियल हो? उत्तर दो जोर से। जो बाहर की वृत्ति से, बाहर से चिपका है, खोपड़ी से चिपका, मतलब जो पत्नी, पैसा, परिवार, बिजनेस, व्यापार, घर द्वार से चिपका है, वो कच्चा है। जबकि पका नारियल रहता उसी के अंदर है, पर रहते हुए भी वो खोपड़ी से अलग है। रहो घर में, रहो परिवार में, करो सारे काम, पर सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग रहो। जैसे पका नारियल का गोला खोपड़ी से अलग रहता है, रहता उसी के अंदर है, पर अंदर रहता हुआ भी वो अलग है। उसी प्रकार सबके साथ, सबके बीच में रहकर भी आप माया मोह में आसक्त ना हो। ये पका हुआ नारियल सिखा रहा है, पर किस किस ने सीखा कि हमें भी अलग रहना है। आप लोग जरा सा घर में कुछ हो जाए, एक मैया बोली, गुरु जी हम तो पहले भगवान को बहुत मानते थे, पहले बहुत पूजा करते थे, अब नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो महाराज जी वो हमारी बहू के ना बेटी हो गई। क्यों? हमने भगवान से कहा जाए, हे भगवान बेटा ही होना चाहिए, हे भगवान बेटा ही हो बहू के, हम तुम्हारी इतनी बड़ी पूजा करते हैं, इतने बड़े भक्त हैं, पर भगवान ने तो बेटी दे दी। तब से बड़ी श्रद्धा कम हो गई भगवान में। अब नहीं मानते भगवान को हम। पहले तो ज्योत जलती थी, पहले तो कीर्तन भी कराते थे, अब नहीं कराते, अब नहीं होता कुछ। पहले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे, अब बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, पूरा विश्वास उठ गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भगवान को अपना नौकर बना रखा। हे भगवान ये काम कर दो, कर दोगे तो पूजा करेंगे, हे भगवान ये कर दो, कर दोगे तो लड्डू चढ़ाएंगे, नहीं करोगे तो कट्टी तुमसे। तो भगवान तुम्हारे नौकर हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान की भक्ति, भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ हुआ तो तुम्हारी भक्ति कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगी, वो तुम्हारी भक्ति अश्रद्धा में बदल जाएगी। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं, सकाम नहीं, भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए। सुदामा गरीब थे, खाने को रोटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ा। भगवान मुझे कुछ दें फिर मैं भजन करूं, ये तो व्यापार हो गया कि तुम मुझे कुछ दो फिर मैं तुम्हारा भजन करूं। नहीं, भगवान से व्यापार ना हो, भगवान से प्यार हो। प्रभु से क्या हो? क्या हो मेरी माँ? प्यार हो। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखिए मेरी माँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? अच्छे कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और तोयम मतलब जल, कौन सा जल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कभी अकेले में बैठा करो और भगवान से हाथ जोड़ के कहा करो, हे गोविंद क्या आपका दर्शन नहीं होगा? हे प्रभु क्या आपका दर्शन किए बिना ही मेरा जीवन पूरा हो जाएगा? कभी तो नेत्रों के जल बहाओ गोविंद की याद में, सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। आप लोग भगवान को क्या दे सकते हैं? हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हमारे पास देने लायक क्या है? सोना चांदी क्या देंगे हम? भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, उन्हें किसी सोने चांदी की जरूरत नहीं। दे सको तो अपने आप को, अपने मन को भगवान के हवाले कर दो और नेत्रों के जल भगवान के लिए समर्पित कर दो। हर श्वास में गोविंद का चिंतन। हम तो कहते हैं अपने आप को दे डालो, भगवान को दे दो।
कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान से क्या करेंगे मेरी माँ? कैसा कैसा प्रेम करेंगे? प्रेम कोई सिखा नहीं सकता। आपके 2 बेटे होंगे तो आप दोनों बेटों से प्यार करती होंगी। आपकी पत्नी होगी, पति होगा, आप उनसे प्रेम करते हैं, उनसे तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं हो पाता ना। कितनी बड़ी विडंबना। भगवान ने तुमसे केवल प्रेम मांगा था, वो भी ना दे सके। प्रेम मांगा था, वो भी ना दे सके। इसलिए गोपियां प्रेम करती हैं। जब उद्धव जी आए तो माता यशोदा के पास गए। माता यशोदा कृष्ण के प्रेम में विह्वल थी। गोविंद कब आओगे, कब आओगे कन्हैया, कब अपना दर्शन कराओगे, क्या हमारी पुकार कभी ना सुनोगे? जब उद्धव जी गए, यशोदा माँ को पता लगा कि कृष्ण का कोई मित्र आया है, रो पड़ी माँ यशोदा। उद्धव को हृदय से लगाकर, कन्हैया तू कितना निर्दयी हो गया है रे, कम से कम इतने दिन बाद तुझे याद आई तो तू खुद ना आ सका, अपने मित्र को तू भेज रहा है। क्या बिगाड़ा कन्हैया ने? कन्हैया मैंने तुझे उखल से बांध दिया था ना, इसलिए तू नाराज होकर चला गया। अब तू एक बार आजा, अपनी माँ को मैया कहकर बुला। कन्हैया तरस गई ये कान मैया सुनने को, कौन कहेगा मुझे मैया, कौन कहेगा मैया मुँह को माखन दे दे, कौन कहेगा मैया दूध पिलाई दे। कन्हैया तरस गए कान, मेरे किस अपराध की सजा तूने मुझे दी। रो पड़ी माँ यशोदा और रोती रोती बेहोश मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उद्धव जी समझाने लगे, माँ न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। गोपियां, माँ यशोदा, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव। माँ यशोदा मैया वो किसी के पुत्र नहीं है, उनका कोई माता पिता नहीं, वो भगवान है। खूब ज्ञान दिया माँ यशोदा को श्री उद्धव जी ने, पर माँ यशोदा को कहाँ ज्ञान समझ में आता। प्रेम जो समझ चुका है वो ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ता। ज्ञान और प्रेम दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान है बंदर के बच्चे की तरह और प्रेम है बिल्ली के बच्चे की तरह। दोनों में क्या अंतर है? बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा कैसे हैं? बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, जब वो इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारती है तो बंदरिया नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ता है माँ को। यदि पकड़ कमजोर हो गई तो गिर जाएगा। ज्ञानी भी ऐसे ही होता है, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, और जरा सा ज्ञान का घमंड आया तो पकड़ कमजोर होती है, गिरने की संभावना ज्यादा है। जबकि बिल्ली का बच्चा, उस बच्चे को बिल्ली 7 घर घुमाती है तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। आप लोग भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आप लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर जब घुमाती है ना, तो बताओ यहाँ पर बच्चा माँ को पकड़ता है या माँ बच्चे को पकड़ती है?
कौन किसे? यहाँ पर बिल्ली बच्चे को पकड़ती है और बंदर में किसने किसको पकड़ा था? वहां बच्चे ने माँ को पकड़ा था, यहाँ माँ ने बच्चे को पकड़ा। अब आप बताओ कि कौन ज्यादा सुरक्षित है, वो बच्चा जिसने माँ को पकड़ा है या वो बच्चा जिसे माँ ने पकड़ा है? कौन बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? यदि बच्चे ने माँ को पकड़ा है तो बच्चा कभी भी माँ को छोड़ देता है, पर जिसे माँ ने पकड़ लिया माँ उस बच्चे को नहीं छोड़ती। इसलिए जब माँ बच्चों को मेला घुमाने ले जाती है तो बच्चे माँ का हाथ नहीं पकड़ते, माँ बच्चे का हाथ पकड़ के रखती है। उसी तरह ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ते हैं, भक्त भगवान को कभी नहीं पकड़ता। इसलिए आपने देखा होगा कि भक्त लोग जब भी दर्शन करने जाते हैं तो भक्त लोग, आप लोग दर्शन कैसे करते हैं बिहारी जी के मंदिर में? दर्शन कैसे करते हैं भगवान का? देखो, आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें दर्शन करना भी नहीं आता, क्योंकि भाव है नहीं ना। भाव से व्यक्ति शून्य हो रहा है। फॉर्मेलिटी बहुत है, औपचारिकताएं चल रही हैं। वो गए थे तीर्थ, हम भी जाएं। कई लोग तो तीर्थ इसलिए जाते हैं कि वो पड़ोसन को बता सकें कि तुम तो घर में ही थी, हम तो तीर्थ करके आ गए। ताना मार सकें इसलिए तीर्थ आते हैं। कुछ लोग जानते नहीं कि भाव क्या है, भाव किसे कहते हैं, भगवान जी का दर्शन कैसे किया जाता है। करो मैया करो, कैसे करते हैं? ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता। दोनों हाथ उठाओ। आपने कभी बिहारी जी के मंदिर में जाकर देखना, उस भीड़ में कोई एकाध साधु, कोई संत, कोई भक्त किनारे खड़ा होगा जो ऐसे हाथ उठा करके और बिहारी जी को देख रहा होगा, नेत्रों से आंसू बहा रहा होगा। ये हाथ उठा के दर्शन करने का क्या अर्थ है? क्या मतलब है इसका? चलो पहले हाथ नीचे करो, पहले मतलब सुन लो। हाथ इसलिए ऐसे उठा के भगवान का दर्शन किया जाता है, मानो भक्त ये कहता है कि प्रभु, छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो बच्चा कैसे करता है? करके बताओ सब लोग। छोटा बच्चा जब अपनी माँ की गोद में आना चाहता है तो वो क्या करता है? दोनों हाथ उठा लेता है कि मैं तो तैयार हूं आपकी गोद में आने के लिए, अब आप अपने हाथ बढ़ाओ और मुझे गोद में ले लो। तो भक्त जाता है भगवान के पास ये कहने कि प्रभु मैं तो तैयार हूं आपका बनने के लिए, अब आप दोनों हाथ बढ़ाइए अपने और मुझे थाम लीजिए। इसलिए जाओ और भगवान से ऐसे हाथ उठाकर थोड़ी देर के लिए मन से कहो, हृदय से कहो कि हे गोविंद हमें स्वीकार कर लीजिए। ये हाथ उठा के दर्शन करने के पीछे का रहस्य है, भाव है। लेकिन लोगों को आजकल भाव से क्या मतलब ही नहीं, भाव शून्य हो रहे हैं। और भगवान को क्या पसंद है? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भावग्राही भगवान है। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भाव। इसलिए भाव से गोविंद का दर्शन प्रेम पूर्वक किया करो। भगवान इसी भाव इसी प्रेम के भूखे हैं। जब गोपियों उद्धव जी पूरी रात गो मां यशोदा से चर्चा करते बिताए, सुबह आए गोपियों के पास। गोपियां आपस में कृष्ण का चिंतन कर रही थी, चर्चा कर रही थी। एक